नमस्कार, जय श्री महाकाल। त्रिकालदर्शी भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अरविंद यादव इस वक्त मौजूद हैं हम नरसिंह तालाब पर, और हमारे साथ समस्त साइकिलिंग टीम मौजूद है जो यहाँ पर आज सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है एवं वृक्षारोपण चलाया जा रहा है। हमारे साथ साइकिलिंग अभियान के वरिष्ठ सदस्य श्री पंजाब सिंह यादव जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। सर, यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है, क्या आप मैसेज देना चाहते हो? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे राष्ट्रीय नेता से लेके नीचे तबके के तक लोग चलाते हैं, इससे सफाई तो नहीं होती, लेकिन मैसेज देते हम कि स्वच्छता ही अब सारी बीमारियों से दूर करने का एक माध्यम है। और जिस देश के नागरिक जिम्मेवार नहीं होते, उस देश में गंदगी तो फैलती हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, और चाहे तालाब में हो और चाहे रोड पर हो। जब तक जिस देश का नागरिक स्वतः ही अपने दायित्वों से की जिम्मेवारी समझने लगता है, वहाँ की राजनीतिक गंदगी हो, चाहे तालाब की गंदगी हो, चाहे नाली की गंदगी हो, वो स्वतः ही साफ़ हो जाती है। इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए। मुझे कष्ट होता है, खनिया धाना में अध्यक्ष जी ने इतना बढ़िया आई लव खनिया धाना लिखवाया था, उसे 2 बार तोड़ा गया। मैं कहता हूँ उन लोगों से जिनने तोड़ा है कि माँ सबकी प्यारी होती है, अपनी माँ की कोख को कलंकित करते हैं ऐसे लोग। जब हमारी मट्टी के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बनी हुई चीज़ को तोड़ने का काम ऐसे लोग करते हैं, वो चाहे दारू पी के करते हों, चाहे स्वस्थ होकर करते हों, या विद्वेष भावना के राजनीति विद्वेष होकर करते हों, जब हमें ऐसा कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं साइकिल टीम को, अध्यक्ष जी को, तमाम सभी यहाँ के पार्षदों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम प्रयास करेंगे निरंतर कि ये साल में एक दिन के लिए काम ना हो, प्रयास करें कि हफ्ता 15 दिन में ये साइकिलिंग टीम, ये नौजवानों की टीम है, ये प्रयास करती रहे। और मैं आकर इसमें सहयोग करने का वचन देता हूं कि जो भी ऐसा सामाजिक काम होगा मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा जी। तो भाई जी, यहाँ पे वृक्षारोपण की भी कार्य किया जा रहा है, कितने वृक्ष लगाए जाएंगे आज? हम लोग कुछ करीब 50-60 वृक्ष लेके आए हैं और लगाने का काम करेंगे। लेकिन ये संकल्प भी लेंगे उसके साथ साथ कि 10-10 पौधे हम लोग, अगर 30 लोग 40 लोग हैं तो 10-10 पौधे लगाने का संकल्प सभी लोग लेंगे जो लगाएंगे। जी भाई साहब, तो आप जैसे लोग छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए वृक्ष काटते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वृक्ष काटने का मतलब होता है एक हत्या करना। एक व्यक्ति जितना काम नहीं देता है अपने जीवन में, जितना सहयोग देश के लिए, इस माटी के लिए नहीं करता, इस प्रकृति के लिए नहीं करता, उतना एक पेड़ करता है। पेड़ का महत्व आज समझ में नहीं आ रहा, जल का महत्व आज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आने वाला समय, जैसे आज पेड़ सूख रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं, ठीक है, जो नीम कभी सूखता नहीं था लेकिन आज नीम सूख रहा है, आने वाले समय में यही हाल रहा तो आप पहने हुए कपड़े जलना शुरू होंगे, उसके बाद आप जलने स्वतः शुरू हो जाओगे। ज़्यादा दूरी की समय नहीं है, समय रहते हुए चेत जाओ। इसलिए बहुत कहीं ना कहीं सब लोगों का कर्तव्य है कि वृक्ष की सुरक्षा। मैं क्या कह रहा, देश के ये किसी पार्टी का या किसी नेता का या सरकारी मिशनरी का दायित्व नहीं है, ये दायित्व है हर एक नागरिक का। और सबसे बड़ा घोटाला अगर मैं मानता हूँ देश में, तो वृक्षारोपण का घोटाला होता है, जहाँ करोड़ों अरबों साल के वृक्ष लगाए जाते हैं कागज़ में, लेकिन ज़मीन पर वो लाखों में पैदा खड़े हो नहीं हो पाते। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोंटी पुजारी है। तो मोंटी जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं बस इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, और पर्यावरण की सुरक्षा का मतलब जल सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा का मतलब पेड़ों की सुरक्षा। और वर्तमान में अभी इस भीषण गर्मी ने हमें यह बात तो बता ही दी है कि हमें वृक्षों की कितनी ज़रूरत है, और अभी हम नहीं चेते और अभी हमने वृक्ष नहीं लगाए। मैं समझता हूँ अगर एक व्यक्ति एक वृक्ष लगा ले और उसका पालन पोषण कर ले, तो ये जो क्लाइमेट है आपको 1-2 साल में बदलता नजर आएगा। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने कोरोना काल में जब किसी तरीके का प्रदूषण नहीं था, तब वातावरण इतना स्वच्छ था कि हिमालय की चोटी बहुत दूरों से दिख जाती थी। तो उसका मतलब यही है कि पर्यावरण अगर प्रदूषित नहीं होगा, दूषित नहीं होगा, तो किसी न किसी तरीके से हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हमारी सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा पर्यावरण सुरक्षा में ही संलिप्त है। धन्यवाद। तो AFC साइकिलिंग टीम जो आज यहाँ पर हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं, नगर परिषद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, यहाँ पर आज वृक्षारोपण किया जा रहा है, समथिंग कितने पौधे लगाए जाएंगे आज? चूँकि भाई साहब ने बताया है, लगभग वृक्षारोपण जो 40 से 50 पौधों के माध्यम से लगा चुके हैं। पूर्व में मैंने ही 1.5 साल पहले 300 पौधे लगाए थे मैंने। आज 300 पौधे के नज़रिया आप देखोगे, उन 300 पौधों की मैं ऐसी सेवा करता हूं जैसे एक बच्चे की सेवा की जाती है। सबसे बड़ी भाई साहब जिम्मेदारी है, लगा तो हर कोई लेगा, उसकी जिम्मेदारी हर किसी के लिए। मैं बोल तो रहा हूँ, उन 300 पौधों की मैं ऐसी सेवा करता हूँ जिससे एक बच्चे की सेवा होती है। उन 300 पौधों के लिए मैं प्रतिदिन पानी की शाम को देख रेख मैं खुद करता हूँ, मॉनिटरिंग। उसमें 3 कर्मचारी 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, 10 से 5 तक प्रतिदिन उनकी व्यवस्था है देख रेख करना। और देख रेख करेंगे तभी पौधे बचेंगे, वरना वो मर जाएंगे।
कम से कम सतन जी हम माने कम से कम एक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाना अनिवार्य है। अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण ही शुद्ध वातावरण है, और पर्यावरण अगर शुद्ध नहीं होगा तो लोग बीमार रहेंगे, और कई ऐसी घटनाएं घट रही जिससे अपन को शुद्ध वायु मिलना बंद हो जाएगी। जब शुद्ध वायु ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो लोग दूषित होंगे और बीमार रहेंगे। आज वृक्षों के कारण तमाम बीमारी फैलने जाता है, जंगल कट रहे हैं इस चक्कर में। अब देखो, जो भाई साहब ने पहले ही बता दिया है कि जब जंगल लोग काट रहे हैं तो एक तरीके से हत्या ही कर रहे हैं, पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। तो हमारा तो सभी लोगों से कहना है कि अपने जीवन में जितना रक्षा कर सकते हैं रक्षा करें। वृक्ष लगा सकते हैं, वृक्ष लगाए नहीं लगा सकते तो कम से कम सेवा ही कर लें जो लोग लगा रहे हैं उससे, क्योंकि जीवन में लगाना तो छोटी सी बात है, उसको पालना और बड़ा बहुत कठिन काम है। तो लोग इसमें कुछ जो भी योगदान दें सब में ही फ़ायदा है। वो तो इतना ही मेरा लोगों से अपेक्षा है कि स्वच्छता में सहयोग करें, नगर में गंदा माहौल ना करें, लोग पॉलीथीन की उपयोग ना करें, थैले का उपयोग करें, और जहाँ जैसी व्यवस्था हो वहाँ कम से कम एक पौधा लगा के उसकी सेवा करें, रोज़ दिन रात पानी डालें। इससे बड़े पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे और अपनी ज़मीन स्वस्थ रहेगी। कहीं ना कहीं हमने देखा है खैंदा नरसिंह तालाब की बात करें तो यहाँ पर गंदगी यहाँ तालाब में फेंकना है, उन लोगों से क्या कहना है आपका? अब उन लोगों को पॉलीथीन कचरा घर का कहीं तालाब में फेंक जाते हैं लोग, फैलाने वालों को तो हम पहले भी कई बार समझा चुके हैं, हिदायत दे चुके हैं कि भाई ये नगर का मुख्य तालाब है, प्राचीन तालाब है, इसकी कम से कम इतनी रक्षा करें कि इसमें गंदगी ना फैले। लोग बाग नहीं मानते हैं, इसके लिए हमने एक बहुत कठोर कदम उठाया है कि इस तालाब के चारों तरफ हम बाउंड्री वॉल करवा रहे हैं। इससे ये एक साइड से बंद हो जाएगा, दूसरी साइड से हम रेलिंग लगवा रहे हैं। कम से कम इतने में भी अगर लोग नहीं माने तो वो लोगों पर धिक्कार है कि भाई इतना कुछ करने के बाद अगर सहयोग नहीं करें तो कम से कम सहयोग नहीं करें तो हम मेरा निवेदन उनसे ये है कि वो गंदगी भी ना फैलाएं। तो इतनी ही कृपा उनकी बनी रहे तो भगवान उनका भला करे, हो क्या है। तो